बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद अस्सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन निशाने पर, और इसके साथ साथ जरदारी और नवाज को जिस तरह से अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने क्या किया है, नंगा किया है, ये भी आप लोगों के साथ शेयर होगा। इसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट के दो हीरे वो कौन कौन से हैं, और इसके ऊपर भी डिटेल के साथ बात होगी। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, 1 मिनट से लेकर आखिर तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें, यह आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाजरीन, हम कह लेते हैं कि जरदारी और नवाज को किस तरह से अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने नंगा किया, और उसके बाद नाज़रीन मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन क्यों निशाने पर है, ये भी आप लोगों के साथ डिटेल के साथ जो है ना वो शेयर होगी खबर। सबसे पहली बात, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने, आपको याद होगा कि एक उन्होंने बात की थी कि यहाँ पर जरदारी हो गया या नवाज हो गया, ये यानी आपस में एक दूसरे को वोट देंगे, वोट देकर पार्लियामेंट के अंदर जाए, यानी पार्लियामेंट के अंदर एक बंदा उसको वोट दे रहा होगा, एक बंदा एक को, यानी ये वट्टा सट्टा कर रहे हैं। जिस तरह ये वट्टे सट्टे की आपने मिसाल देखी होगी पहले ज़माने में, और अब तो शऊर आ गए काफ़ी लोगों के अंदर, और इसके साथ साथ विलेज से में भी और शहरी एरियाज में भी अब ये वट्टे सट्टे का जो रिवाज है वो हो गया ख़त्म। लेकिन नून लीग और पीपल पार्टी में आज भी जो वट्टा सट्टा है वो चल रहा है। एक तरफ से यानी नून लीग जो है वो वोट डालेगी जरदारी को सदर बनाने के लिए, और जरदारी वोट डालेगा शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए। तो ये एक शर्म का मकाम है। तो इस रस्म को पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने जिंदा रखा हुआ है तो वो रिश्ता करवाने वाली वो जो आंटियां होती है उन्होंने नहीं रखा हुआ, बल्कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने रखा हुआ है। वो एस्टेब्लिशमेंट जो कहती है कि ये सब कुछ हमारे इशारे पर, वो एस्टेब्लिशमेंट जिस एस्टेब्लिशमेंट ने आफिया सदीकी को बेचा, वो एस्टेब्लिशमेंट जिसने ऐसे समझ लें कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को नज़रबंद रखा, वो एस्टेब्लिशमेंट जिसने आसिया मसीहा को पाकिस्तान से 12 बैरून मुल्क क्या किया, कन्वर्ट किया, बाहर भेजा, यानी वो एस्टेब्लिशमेंट वो अब ये वट्टे सट्टे भी करवा रही है। कोई बात नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की बाबा ऐसे समझ लें कि इस वक्त जो है ना वो ताकत है, और इस ताकत के बलबूते के ऊपर वो जो कुछ भी करवाना चाहे वो करवा सकते हैं। और ये पाकिस्तान की गरीब आवाम, ये बेबस आवाम है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये उनको नहीं रोक सकती। इसके बाद नाजरीन नेक्स्ट हम चलते हैं कि मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन जो है वो किस निशाने पर है, वो क्यों है। बहुत से लोगों ने जैसे ये चीज़ सुनी होगी या देखी होगी कि यार मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन खुदा न खास्ता किस निशाने पर, मैं उस निशाने की जानब नहीं जा रहा जो आप समझ रहे हैं, बल्कि ये इस वजह से निशाने पर है कि नेक्स्ट पाकिस्तान के अंदर 7 मार्च को होने जा रहा है इलेक्शन। ये इलेक्शन होने जा रहा है प्रेसिडेंट के, यानी पीएम के लिए। तो किसी भी किस्म की आपके यानी साद रिजवी साहब के पास ये लोग नहीं आएंगे, क्योंकि आपके नेशनल असम्बली का कोई कैंडिडेट नहीं है। और इसके बाद ऐसे समझ लें कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, और इससे पहले जब ये वजीर आला का इलेक्शन होगा पंजाब असम्बली के अंदर, तो उस वक्त आपके एक वोट की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन निशाने पर है, किस किस के, जरदारी के भी निशाने पर है, और इसके साथ साथ नवाज के भी निशाने पर है, शहबाज के भी निशाने पर। क्यों? क्योंकि यहाँ से उन्होंने लेनी है वोट की भीख, यानी चौक यतीम खाना स्कीम बोर्ड के ऊपर जो मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन है ये निशाने पर है। यहाँ पर वोट की भीख मांगने के लिए क्या लोग आएंगे, जिनमें से सरफहरिस्त होगी पीपल पार्टी, और इसके साथ साथ नवाज लीग भी सरफहरिस्त होगी। आप देखेंगे बड़े बड़े लोग आते हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर, वो अपनी मन्नतें मानते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ वो सियासतदान भी आते हैं जो यहाँ पर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से अपने सियासी मुस्तकबिल की भी मन्नतें मानते हैं। यानी एक जो वोट है तहरीक लबैक पाकिस्तान का, वो इनके सियासी मुस्तकबिल का फैसला कर सकता है। आप देखेंगे जिस तरह से पीपल पार्टी और नून लीग ने इत्तेहाद किया, और पीटीआई के जितने भी आज़ाद कैंडिडेट हैं वो इंटर हो गए हैं सुन्नी
जो अपना इत्तेहाद काउंसिल है उसके अंदर। तो यहाँ पर अब इनके मुस्तकबिल का फैसला होना है, फ्यूचर का, कि यहाँ पर इनके अगर मुकाबला टफ आ गया, यानी 50-50 हो गया, जिस तरह से देखा जाए ओवरऑल तो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, मेंबरान हैं, वो नेशनल असम्बली के अंदर ज़ायद हैं, और पंजाब के अंदर भी मुकाबला बिल्कुल करीब है। यहाँ पर लोग जो है वो ख़रीदे जा रहे हैं और उनको पाबंदियों में जकड़ जुकड़ कर नून लीग में डाला जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, उनको डाल रही है। तो ये वो किस्सा तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ही तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो वोट है वो अहमियत इख्तियार करेगा। और जरदारी साहब अपना जो वफद है, ये मैं आपको आज एडवांस बता रहा हूँ, ये आप मेरी बात सुन लें, जितने भी ऑडियंस सुन रहे हैं ये एक मरतबा फिर सुन लें कि आने वाले चंद दिनों के अंदर पीपल पार्टी का जो वफद है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। और मुलाकात के सिलसिले में होने जा रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुलाकात होने जा रही है वो सिर्फ एक वोट की भीख है, कि ये जो वोट है आप जरदारी साहब को डालिएगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और फिर यहाँ पर नून लीग जो है इनके साथी जो है पीपल पार्टी की, ये भी आएगी और आकर ये भी एक वोट की भीख मांगेगी कि सर आप हमें वोट की जो है ना वोट डालें मरीम नवाज को। लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान किसी भी सूरत इन लोगों को वोट नहीं डालेगी, किसी भी सूरत, ये भी आपको यकीन होना चाहिए। और इसी तरह इन लोगों ने अपना जो एक निशाना है वो ऐसा समझ लें कि सख्त करके रखा हुआ है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर, मस्जिद रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, कि इनको किसी तरह से हम अपने करीब करें और यहाँ से हमें वोट की भीख लेनी है। इसके लिए वो अपना क्या फार्मूला बनाते हैं, क्या तजवीज़ ढूंढते हैं, क्या करते हैं, वो तो उनको ही पता, लेकिन जो हमें पता है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आने वाले चंद दिनों के अंदर होंगी और आप लोग ये अपनी आंखों से देखेंगे। अब इसके बाद नाज़रीन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये कि एस्टेब्लिशमेंट के दो हीरे, यानी एस्टेब्लिशमेंट के दो हीरे, बहुत से लोग आज भी कह रहे हैं कि ये जो दो हीरे हैं ये अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का कह रहे होते थे या इमरान खान का कह रहे होते थे। ठीक है, इमरान खान अगर एस्टेब्लिशमेंट का हीरा था या है तो एस्टेब्लिशमेंट उसको इक़्तिदार में लेकर आई, ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए। यानी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो लेकर आई इमरान खान को कहाँ पर, अगर उनकी आंख का तारा था या उनके एस्टेब्लिशमेंट का हीरा था तो एस्टेब्लिशमेंट उसको इक़्तिदार में लेकर आई, उसकी गवर्नमेंट बनवाई, KPK के अंदर भी उसकी गवर्नमेंट बनी, पंजाब के अंदर भी उसकी गवर्नमेंट बनी, वफाक के अंदर भी, यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर एक किस्म की इमरान खान को तरजीह दी गई। पंजाब के अंदर KPK के अंदर और वफाक के अंदर, यानी वो PM भी बने और यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट का वाकई वो हीरा साबित हुआ। अब जो नून लीग के लोग इस चीज़ का रट्टा लगा रहे हैं, और नेक्स्ट भी आपको नजर आएगा जब आप एक वोट का इनकार करेंगे तो साद हुसैन रिजवी साहब को ये जो हीरा करार दे रहे हैं कि ये भी एक एस्टेब्लिशमेंट का हीरा है, तो इनको मैं बताना चाहता हूँ अगर ये एस्टेब्लिशमेंट का हीरा होते तो याद रखिए ये अपनी फर्स्ट इलेक्शन के अंदर पार्लियामेंट का हिस्सा होते। ये क्या होते कि ये कौमी असम्बली का हिस्सा होते। आप देखें अगर मुआविया आजम एस्टेब्लिशमेंट का हीरा है तो वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए। इजाज़ुल हक जिसकी कोई भी असम्बली अवाम के अंदर मकबूलियत नहीं, वो एस्टेब्लिशमेंट का हीरा है तो वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए। और इसके साथ साथ MQM के जितने भी ये लौंडे लफाड़े कराची के अंदर घूमते हैं फिरते हैं, जो 15 नशिस्तें जीत गए, ये भी एस्टेब्लिशमेंट का हीरा है, पार्लियामेंट का हिस्सा है। और इसके साथ साथ काफ लीग हो गई, चौधरी शुजात साहब हो गए और उनके साहबजादे हो गए, वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा है और एस्टेब्लिशमेंट के हीरे। यानी जो हीरे हैं एस्टेब्लिशमेंट ने उन हीरों के ऊपर कोई जंग नहीं चढ़ने दिया, बल्कि उनको धो धमा कर धुलाई करके सर्फ एक्सल के साथ, तेजाब के साथ और कुछ की छित्रोल करके उनको पार्लियामेंट तक लाजमी जो है ना वो पहुंचाया है। वो आपके सामने, आप इस चीज़ का इनकार नहीं कर सकते। तो यहाँ से ये चीज़ साबित हुई कि जो लोग इमरान खान के साथ साउथ सिंध साहब को जोड़ रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के हीरे हैं या एस्टेब्लिशमेंट की उनको सपोर्ट हासिल होती है, तो वो ये बात गलत करते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया, ये चीज़ साबित भी की है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर चलते हैं या हिस्सा होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट उनको कभी भी तनहा नहीं छोड़ती, उनको पार्लियामेंट तक लेकर जाती है, उनको नुमाइंदगी देती है। और यहाँ पर आप देखें कि पिछले साल
यानी जो 2018 का इलेक्शन हुआ, सिंध असेंबली के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान की 3 नशिस्तें थी और एक इस मरतबा वहां पर भी टीएलपी की कोई नुमाइंदगी नहीं और पंजाब के अंदर सिर्फ एक नशिस्त है, बाकी इनकी कहीं नुमाइंदगी नहीं। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन किसका हीरा है, कौन किसका हीरा नहीं है। यह थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।